हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिले हैं? जल्दी बताओ। तो किस राज्य में है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर आपका महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? कोयला दहन, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नतर पोषण स्तर के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उच्चतर पोषण स्तर को स्थानांतरित ऊर्जा का अनुपात प्रदर्शित करता है। पारिस्थितिक दक्षता, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भू टैंगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन सा? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर यूपी से संबंधित जितने भी एग्जाम है, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी, सारे एग्जाम, आरओ एआरओ, ये सारे एग्जाम से संबंधित आपको कोर्स देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात पता क्या है? सभी कोर्सेज के लिए आपको सर अलग से पैसे नहीं देने हैं। आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन परचेस करना है। मैं आपसे बोलूंगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन परचेस करो। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया उसमें 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। लेकिन आप 1 साल के पैसे दोगे 12 मंथ के, 3 मंथ आपको और फ्री मिलेंगे, यानी कि 15 मंथ। और भी एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री दिलवा दे रहा मैं। क्या? जब आप परचेस करो कोर्स या सब्सक्रिप्शन यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत, तो आप रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कर देना, तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और प्राप्त हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा और क्या जान लोगे क्या? इससे सस्ती आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे स्टडी देखने को नहीं मिलेगी। एक बार अगर आप फॉलो करेंगे, एक बार आप जा करके देखोगे, तो आपको खुद रियलाइज होएगा इस बात का। डिस्क्रिप्शन लिंक है, चेकआउट कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीडीपी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका समन्वित जनजातीय परियोजना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आईटीडीपी इंटीग्रेटेड ट्रिबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका फुल फॉर्म है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतीय क्षेत्रों का उत्तरी पूर्वी या उत्तर पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजना को किस पंचवर्षीय योजना में तैयार किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य ने फ्लिपकार्ट से स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों की मदद के लिए हाल ही में समझौता किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा सर आपका राजस्थान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। पहला ही। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों में लौह उद्योग के न होने के प्रमुख कारण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सर, इनको कच्चे माल की कमी होती है, इस वजह से। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में 16 वन पाए जाते हैं। तो भारत में 16 वन आपको देखो, ये नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र पर देखने को मिलेंगे, विंध्याचल पहाड़ियों पर नहीं मिलेंगे, अन्नामलाई पहाड़ियों पर मिलेंगे, पालिनी पहाड़ियों पर मिलेंगे। तो इन पहाड़ियों पर मिलेंगे। 1 3 4 सही है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैनग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक आवश्यक हैं? लवणीय दलदल बिल्कुल आवश्यक है। ज्वारीय संकरी घाटी बिल्कुल आवश्यक है। 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक की औसत वार्षिक वर्षा ये आवश्यक नहीं है। हाँ, पंख मैदान ये बिल्कुल आवश्यक है। 2 1 2 और 4 सही है। चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आने यूपीएसआई में, है ना। मेरे टेस्ट दे रहा होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि एक्चुअल में टेस्ट सीरीज में करवा रहा हूँ, है ना। चलिए, यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, बिल्कुल हुआ सर। और वो ये कह रहा है कि इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, गलत। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई थी, बिल्कुल की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला और तीसरा जो आपका तर्क दिया वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, है ना। यह अधिवेशन दो दृष्टियों में महत्वपूर्ण था। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्नलिखित में से किसने किया, जल्दी बताओ। तो किसने किया था सर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका J.M. सेनगुप्ता, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में अंग्रेजी कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूरत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस देश की बासमती चावल को हाल ही में जीआई टैग मिला? पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया? तो सही आंसर हो जाएगा वेले जली, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वे ऑफ इंडिया भारत सर्वेक्षण का गठन कब किया गया? 1767 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी बताओ। कोरेंगा वन जीव अभ्यारण्य उड़ीसा, यही सुमेलित नहीं है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोरेंगा वन जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है, ना कि उड़ीसा में, ठीक है। फिर ये आपका के ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक है ये वाला। और अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ भी ठीक है। और फाकिम वन जीव अभ्यारण्य मेघालय, ये भी गलत है क्योंकि फाकिम वन जीव अभ्यारण्य ये नागालैंड में है। तो पहला और चौथा सम्मिलित नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका प्राक्कलन समिति, है ना। क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ब्रत हिमालय जो है वो फोटोला दर्रे पर है, ब्रत हिमालय, ठीक है। पीर पंजाल खार गुदुंगला दर्रे में है, ये भी सही है। और वो जो कह रहा है कि जास्कर बनिहाल दर्रे दर्रे में है, तो ये भी आपका भैया क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको गलत सुमेलित बताना था। ब्रत हिमालय फोटुला दर्रा गलत है, पीर पंजाल खारदुला जास्कर बनिहाल दर्रे में गलत है। खारदुंगला जो है वो लेह जिले में आता है, ठीक है। जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है, जो जिला जो बोल रहा है वो जास्कर श्रेणी में स्थित है। उसके बाद बनिहाल दर्रा ये जवाल सुरंग में है, बनिहाल दर्रा। और बुर्जला जो दर्रा है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। तो कोई भी सुमेलित नहीं है, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, विशेषताएं उस पर विचार करना है, बताइए। यह ऋतु प्रवास करती है, कौन सी जनजाति है जो है वो ऋतु प्रवास करती है? जो खानाबदोश है और ग्रीष्मकालीन ऋतु में ऊंचाई पर स्थित मैदानों पर चले जाते हैं और शरद ऋतुओं में घाटियों में लौट जाते हैं। तो कौन सी जनजाति है? भोटिया जनजाति है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पर देख लीजिए। उपयुक्त में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? बहुत बढ़िया। कामेंग है, धनसरी है, सुबनसरी है, इरावती नहीं है, बराक नहीं है। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। डिफू या दिफू दर्रा स्थित है कहाँ पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? रावी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। व्यास, सतलज, यमुना, घाघरा सभी की सभी बहती है हिमाचल प्रदेश से होकर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का संबंध करेवा से है? ये कश्मीर घाटी के झील निक्षेप हैं, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तरी अमेरिका की नदियों में से किस नदी द्रोणी क्षेत्र को कपास की पेटी के नाम से भी जाना जाता है? मिसिसिपी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो ये बलबन ने अपनाई थी, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन सा था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा 50% हिस्सा तय किया? अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई?
फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर ने, पहला ऑप्शन करेक्ट। रणथंबोर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य गलत है? इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा में कांग्रेस ने किसे विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया? मल्लिकार्जुन खड़गे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फिरोज शाह तुगलक ने कितनी बार राजाभिषेक करवाया? 2 बार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दीवाने अर्ज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। दिल्ली सल्तनत ने किस सुल्तान को उलूग खां के नाम से जाना जाता था? तो बिलवन को जाना जाता था उलूग खां के नाम से, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? इल्तुतमिश ने, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश एवं अन्य किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। और लास्ट क्वेश्चन, गजनी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।